हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आई हूँ, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए जो मेरी तरह इन दिनों प्रेग्नेंट हैं। और आई नो कि आप सबको पता होगा कि प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ख्याल रखना है, बट मैं आपसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने इन दिनों एक्सपीरियंस किया है, और बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। होप आप सब भी सीखते होंगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मतलब सब लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में खाना अच्छा खाना चाहिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो पहले 3 महीने तक मुझे बहुत उल्टी की प्रॉब्लम थी, और मुझे कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती रहती थी। तो मैंने क्या किया था कि मतलब मैं इतना ऊब चुकी थी और भीतर से अच्छा फील नहीं होता था कि मैं खाना बहुत कम क्वांटिटी खाती थी। मतलब जैसे कि एक बोल मैंने राइस ले लिया, 2 स्पून और थोड़े से दाल डाले और कैसे भी निगल लिया बस जीने के लिए। उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि मतलब मुझे बहुत वीकनेस टाइप का भीतर से फील होने लगा। और फिर 3 महीने बाद अचानक ऐसा हो गया कि मैं बहुत खाने लगी। और जैसे कि मैं एक रोटी खाया करती थी उस टाइम, तो अभी मैं 4 5 6 ऐसे खा लेती थी। तो आई वाज सो शॉक्ड कि मैं इतना अचानक कैसे खा रही हूँ, मेरी इतनी डाइट अचानक कैसे बढ़ गई है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो इन दिनों मैं क्या कर रही हूँ, देखिए, वो गलतियों की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उसके कारण मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आ गए। इनफैक्ट मुझे बहुत सारी चीज़ की कमियाँ भी हो गई, खून की कमी एंड ऑल दैट। तो आपके बॉडी में अगर खून की कमी हो जाए तो बहुत गंदी बात है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज़ अगर आपके अंदर खून की कमी हो गई तो कल को गए आपका बच्चा भी स्वस्थ नहीं रहेगा। प्लस अगर आपको ऑपरेशन करना है या नॉर्मल डिलीवरी भी करनी है तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि जिसके भी बॉडी में खून की कमी रहती है तो बहुत सारी तकलीफ़ें हो बढ़ जाती है, जैसा कि आप सबको पता है। तो उसके बाद ये शौक मुझे लगा कि मेरे में ये कमियां हो गई हैं। तो मैं सीरियस हुई, मुझे पहले ही सीरियस हो जाना चाहिए था, पर ये सब चीज़ों के बाद मैं सीरियस हुई। खैर अभी भी लेट नहीं हुआ है, जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। देर भी हुआ तो क्या, लेकिन मैं संभल सकती हूँ, मेरे पास अभी भी काफ़ी टाइम है। लेकिन आई रिक्वेस्ट टू ऑल लेडीज़ जिनको भी, जो भी प्रेग्नेंट है और जिनको भी ध्यान नहीं रहता, मेरे जैसी थोड़ी अल्हड़ हैं, अरे कोई कुछ नहीं होता, खा लो चाहे मत खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। बिकॉज सी, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आप अपने लिए नहीं खा रहे हो। जैसे कि एक बच्चा होगा, आपके सामने अगर कोई बच्चा है और वो रो रहा है, तो आप सब काम छोड़ के पहले काम क्या करोगे, उसे दूध पिलाओगे या फिर उसे फीड करोगे। सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी क्या है, उसे देखना, करेक्ट। वैसे ही प्रायोरिटीज़ लाइफ में बदल जाती है जब बच्चा आता है तो। और अभी बच्चा आया नहीं है लेकिन वो आपके पेट में है, राइट। तो उसी के लिए आपको फर्स्ट काम ये करना है कि पहले खुद को देखना है। मैं कह नहीं रही हूँ आप सेल्फिश बनिए, पर ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, राइट। आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। कल को गए अगर आपका बच्चा थोड़ा सा ऊपर नीचे, उसकी आँखें टेढ़ी हुई, चाहे हाथ पैर अच्छे से विकास नहीं हुआ, तो आपको ही बुरा लगेगा। इनफैक्ट आपके घर में सब लोगों को बुरा लगेगा। तो इनिशियल स्टेज पे लोग समझते भी नहीं है, अरे काम करो कुछ नहीं होता, ये वो दिस दैट। बट पहली प्रायोरिटी आपको यही करनी है कि पहले खुद का ध्यान रखना है। आपसे काम नहीं होता, आप काम मत करिए। आपको रेस्ट लेने का मन करता है, आप रेस्ट लीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज़ लोग, वो जो लोग हैं ना, वो आपको हेल्प करने नहीं आएंगे जब आप तकलीफ़ में रहेंगे। तो जब आप तकलीफ़ में रहेंगे तो सिर्फ आप भुगतेंगे, आपके शरीर पे प्रभाव पड़ेगा और आपका बच्चा भुगतेगा। दूसरा तीसरा लोग दुखी होंगे लेकिन भुगतेंगे नहीं, भुगतेगा कौन, सिर्फ आप। इसलिए मेरी सलाह ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, जितना हो सके उतना रेस्ट लीजिए, जो मन करिए वो करिए, दुनिया के परवाह किए बिना। ये क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, नहीं, ये सब बिल्कुल वेस्ट है। देखिए, एक बार अगर हेल्दी बेबी हो जाएगा ना आपका, और आप भी हेल्दी रहोगे और अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, तो आपको भी बहुत पॉजिटिव होगा, और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी रिकवर करेगी। फिर तो काम करना ही है, फिर तो जो करना है सो करना है। लेकिन अभी से अगर आप नहीं ख्याल रखेंगे तो आपके लाइफ में सिर्फ एक चीज़ बचेगी, वो है रिग्रेट। तो
मैंने तो सीख लिया, अब आपको सीखना चाहिए। एक और बात मैं सलाह देना चाहूँगी कि नो मैटर आप ससुराल में हैं मायके में हैं, आई नो फ्लेक्सिबिलिटी ससुराल में थोड़ी कम होती है और सब लोग इतने ब्लेस्ड नहीं होते कि उनको ससुराल में बहुत अच्छे से केयर मिले, प्यार मिले, हर चीज़ मिले। थैंक गॉड मेरे साथ ऐसा नहीं है। बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे कि अगर आप ससुराल में हैं तो भी, कहीं भी हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आप सबको खिला के बाद में लास्ट में खाएं, नहीं। हाँ, आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम तो संस्कारी हैं, हम सेल्फिश नहीं हो सकते। तो मैंने फिर से ये बात दोहरा रही हूँ कि ये संस्कारी और सेल्फिश की बातें यहाँ नहीं आती है। आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, आप अपने बच्चे को प्रायोरिटी दे रहे हो। और हर एक माँ का यही फ़र्ज़ है कि वो पहले अपने बच्चे के बारे में सोचे, क्योंकि कल को अगर बच्चा अगर हेल्दी नहीं होगा ना, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको होगी। और सोचिए, और जो उस बच्चे को तकलीफ़ होगी और अगर उसका भगवान ना करे कुछ अंग विकसित अच्छे से ना हो या फिर कुछ इश्यूज़ आए तो वो पूरी लाइफ झेलेगा। खैर इन दिनों अल्ट्रासाउंड बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराता है, जैसे कि हर 3 महीने 5 महीने में बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिससे पता चल जाता है। फिर भी मैं ये सलाह दूंगी कि प्लीज़ 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 अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें। पहले दूसरों के बारे में ना सोचें, पहले अपने बारे में सोचें, अपने बच्चे के बारे में सोचें, क्योंकि वो आएगा, हेल्दी होगा, क्यूट सा बच्चा होगा, घर में सभी खुश हो जाएंगे। इसलिए पहले बच्चे के बारे में सोचें। और दूसरी ये बात कि मैंने अपनी गलतियों से ये भी सीखा कि बहुत मैं दूध छोड़ रही थी मतलब मुझे लग रहा था मुझे पच नहीं रहा तो रहने दो नहीं लेते। बट ऐसे नहीं करना है, दूध ज़रूर लेना है। क्योंकि मैं मिल्क नहीं लेती थी, उसके कारण मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हुए, मुझे इतने क्रैम्प्स हो रहे थे, रात रात भर मैं सो नहीं पाती थी। तो मैंने मतलब डिसाइड किया कि नहीं, मुझे दूध लेना है चाहे जैसे लूँ मैं। तो जब भी मैं शाम को दूध पीती थी मैं उल्टियाँ करती थी, मुझे बेचैनी बढ़ जाती थी। लेकिन मैं नाश्ते के बाद थोड़ा सा इन दिनों दूध लेती हूँ, मदर्स प्लस हॉर्लिक्स मिला के, जिसमें संपूर्ण पोषण तत्व है। मतलब यूँ कहिए कि अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं खा पाते हैं बिकॉज़ ऑफ योर हेल्थ इश्यूज़, जैसे कि किसी को गला जलता है, किसी को उल्टियाँ होती हैं, तो अगर आप प्रॉपर फूड नहीं खा पा रहे हैं तो बस वो 2 चम्मच मिलाइए दूध में और पी जाइए, वो आपके सारे जो भी कमी है उसको पूरा कर देगा और बहुत अच्छी चीज़ है। तो इतना ही नहीं, मैं आपको और भी वीडियोस दिखाऊंगी कि डेली मेरा रूटीन क्या है और डेली मैं कैसे क्या पीती हूँ, क्या खाती हूँ, कैसे डाइट लेती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखिए। होप आप सबको कुछ हेल्प मिल सके और होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आए और कुछ हेल्प मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। तो आगे मैं वीडियोस कंटिन्यू कर रही हूँ, आप देखिए कि मैं क्या डाइट लेती हूँ, कैसे खाती हूँ, पूरा दिन में कैसे ख्याल रखती हूँ अपना और अपने होने वाले बच्चे का। और आप भी प्लीज़ 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 ख्याल रखिए और अच्छी डाइट लीजिए। तो हर रात मैं भिगो लेती हूँ अंजीर और बादाम। ये भिगो के खाने से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, पूरा असर करता है। तो भिगो के ही खाएं आप, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। उसके बाद हर सुबह मैं एक एप्पल खाती हूँ, क्योंकि एप्पल से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह खाली पेट खाना चाहिए। यहाँ मैंने लिया है सलजम और खीरा, तो ये दोनों बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए और स्प्राउट्स बेबी को प्रॉपर ग्रोथ करने में मदद करेगा। खीरा से फाइबर है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और ये बीट खून की कमी होने नहीं देगा। ये है मेरी थाली, रोटी, स्प्राउट्स, सब्जी, भुजिया और रायता। रायता ज़रूर लें, क्योंकि रायता आपके खाने को पचाने में हेल्प करेगा, मतलब उसमें जो दही है वो, और उसमें जीरा ज़रूर डालें, उससे एसिडिटी नहीं होगी। तो सिर्फ 2 रोटी मैंने लिया है, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे दूध भी पीना होता है, तो मैं रोटी ज़्यादा नहीं खाती। गाइस यहाँ मैं मदर हॉर्लिक्स पी रही हूँ, मदर्स प्लस हॉर्लिक्स। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, पर मैं इसमें शक्कर डाल लेती हूँ इन दिनों, क्योंकि इसमें केसर का स्वाद आता है, रसमलाई जैसा टेस्ट करता है, बहुत टेस्टी लगता है गाइस। बट आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है तो शक्कर अवॉइड करें, उसमें शहद या गुड़ डाल लें, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये देखिए यहाँ मैं खुशी से अपना दूध पीते हुए गाइस, ये है मेरा दोपहर का खाना। आप देख सकते हैं, नॉर्मल वाइट राइस है और उसके साथ है सब्ज़ी,
और उसके साथ है दाल, उसके साथ है रायता और भुजिया। तो देखिए, हम अपने घर में ना मोस्टली यूपी बिहार में ऐसी टाइप की ही दाल बनाते, एकदम पतली सी, आप देख सकते हैं। वो खाने में भी आसानी से पच जाता है और ढेर सारे उसमें जीरा डाल देते हैं, जीरा और घी डाल के हम खाते हैं, क्योंकि जीरा प्रोटीन है ना काफ़ी इसमें, मतलब दाल में। तो जीरा क्या करता है, कोई भी चीज़ को पचाने में बहुत हेल्प करता है, तो हम जीरा ज़रूर डालते हैं। और ये देखिए रायता में मैंने प्याज और क्यूकम्बर सब ऐड कर दिया है, ऊपर से जीरा पाउडर भी डाल दिया है। वो भी मुझे पचाने में बहुत हेल्प करेगा और एसिडिटी की समस्या नहीं आने देगा। और इसमें जो क्यूकम्बर है वो तो पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट को ठंडा रखेगा मेरे। और छाछ का भी अनदर बेनिफिट ये है कि आप कुछ भी फूड खाएं, अगर आप छाछ पतली सी पी लेंगे ना, गाढ़ी नहीं पतली सी, और जो उसमें जीरा डाल के, तो वो आपको पूरे खाने को डाइजेस्ट कर देगा। तो दिस इज़ माय फूड। फिर अगर आपको भूख लगी हो तो शाम को आप हेल्दी फूड ले सकते हैं। जैसे मैं कस्टर्ड खा रही हूँ, उसमें ढेर सारे फ्रूट्स डाल के, वो बहुत हेल्दी है और मुझे मीठे की क्रेविंग को भी ख़त्म कर। तो रात के खाने में मैं खा रही हूँ खिचड़ी, दही, थोड़ा सा चोखा, बस। क्योंकि देखिए मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है कि दिन में मैं फाइन रहती हूँ, कुछ खाती हूँ तो बहुत हेवी अगर खाती हूँ तो पचा नहीं पाती, लेकिन बहुत हद तक अगर सुबह में मैं खा रही हूँ तो पचा भी पाऊँगी। लेकिन रात में अगर कुछ हेवी खा ले रही हूँ तो मुझे हो जाती है प्रॉब्लम। तो रात को मैं मोस्टली थोड़ा सा भुजिया, थोड़ी सी सब्ज़ी और मैक्सिमम 2 रोटी खा के बस, उसके बाद कुछ नहीं खा पाती। और पराठे नहीं खाती हूँ, सूखी रोटी खाती हूँ। और आज क्योंकि सैटरडे है तो दिन में हमारे यहाँ खिचड़ी नहीं बनी थी, तो रात को बनी। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये सुपाच्य होता है, पचाने में बहुत आसान होता है। तो वही खिचड़ी खा रही हूँ मैं।